Okay, we are going to begin session 4 by doing some review. आइए हम अपने सेशन 4 का आगाज करते हैं। कुछ रिव्यू भी करेंगे हम जिसमें हम जो कल पढ़ा था। But before that, I want to give you my contact information. और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल देना चाहता हूँ। जीमेल एड्रेस है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कुछ मालूमात चाहिए हो, हम आपको दे सकते हैं। I am recording all of these sessions and I am putting the videos on YouTube. हम भी सारे सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप ले सकते हैं। So if you would like to have the videos, just email me or WhatsApp me. अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपको वो सारी वीडियोस गवाहियां दे सकते हैं। I can also give you these PowerPoint presentations. हम अगर आपको ज्यादा जरूरत होगी तो हम आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार किया हम ये भी आपको दे सकते हैं। And it is all free, of course. और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। So if you want to have these materials, just contact me. तो अगर आपको ये मवाद चाहिए तो आपने राब्ता जरूर करना है। Okay, let's do some review from last night. आइए कुछ रिव्यू करते हैं जो लास्ट नाइट पिछली रात हमने पढ़ा। मैं मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 14वीं आयत में। Matthew 17:14, when they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. जी, मत्ती 17वें बाब की 20वीं आयत में कि यहाँ पर 14वीं आयत में यहाँ पर यूं लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, Lord, have mercy on my son. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. 15वीं आयत में लिखा है, खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। I brought him to your disciples, but they could not heal him. 16वीं आयत में लिखा है, मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। So the disciples failed to heal the boy who had epilepsy. तो हमने यहाँ पर देखा था कि शागिर्द फेल हो गए थे उस लड़के को शिफा देने में जिसमें मिर्गी थी। Look how Jesus reacted. तो फिर आइए देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे रिएक्ट किया था। You unbelieving and perverse generation, Jesus replied. यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया और कहा, ए बेएतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। How long shall I stay with you? यीशु मसीह ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, How long shall I put up with you? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। Jesus was very disappointed when his disciples failed to heal the boy. यीशु मसीह बड़े मायूस हुए क्योंकि उन यीशु मसीह के शागिर्द नाकाम हो गए थे मौजा करने में। He expected them to have been able to heal the boy. हत्ता कि यीशु मसीह ये समझ रहे थे कि मेरे शागिर्द जो है वो मौजा कर देंगे, कर दिखाएंगे, लेकिन वो उस मौजे में नाकाम हो गए। He had already given them supernatural power and authority to heal the sick and cast out demons. हत्ता कि यीशु मसीह ने पहले ही से अपने शागिर्दों को इख्तियार और कुव्वत दे रखी थी ताकि वो बीमारों को अच्छा करें और बुजुर्गों को निकालें। Bring the boy here to me. फिर यीशु मसीह ने कहा, लड़कियों को मेरे पास लेकर आओ। Jesus rebuked the demon. यीशु मसीह ने बदरू को झिड़का। It came out of the boy and he was healed from that moment. और वो उसी वक्त लड़का जो था उसी घड़ी अच्छा हो गया। Then the disciples came to Jesus in private and they asked, और 19वीं आयत में शागिर्द जो है वो यीशु के पास आकर खिलवत में आकर उससे पूछते हैं कि हम क्यों ना इस बुजुर्ग को निकाल सके। why couldn't we drive it out? यीशु मसीह से शागिर्द पूछते हैं, यीशु मसीह हम क्यों नहीं इस बुजुर्ग को निकाल सकते। He replied, because you have so little faith. तो
उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से तुम उसे नहीं निकाल सके। I tell you the truth. यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुम्हें सच कहता हूं, If you have faith as a mustard seed, you will अगर say तुम to में this mountain, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से move, सिरक जा, move from here to there, and कि it will move. यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। So the disciples failed to heal the boy because they did not have mountain moving faith. तो शागिर्द क्यों नाकाम हो गए उस लड़के को शिफा देने में? क्योंकि उनके पास पहाड़ों को हिलाने वाला ईमान नहीं था। They did not have mountain moving faith. वो उनके पास ऐसा ईमान नहीं था कि वो ये मौजा कर सकते। So even though they already had authority from the Lord, but that was not enough. हत्ता कि उनके पास पहले से ही इख्तियार था, पर वो उनके लिए अब काफी ना था। They had to exercise the authority with mountain moving faith. क्योंकि उन्हें ये मश्क करते रहना चाहिए पहाड़ों को हिलाने वाले ईमान की। And Jesus said, nothing will be impossible for you. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हें राय के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से सिरक जा, तो वो सिरक जाएगा। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। If you have mountain moving faith, अगर आपके पास पहाड़ों को सिरकने वाला ईमान है, there is no demon you cannot cast out. अगर आपके पास ऐसा ईमान है तो कोई ऐसी बदरू नहीं होगी जिसे आप नहीं निकाल सकेंगे। There is no sickness you cannot heal. कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसे आप नहीं निकाल सकेंगे। Nothing will be impossible for you. आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं होगा अगर आपके पास पहाड़ों को हटाने वाला ईमान होगा। If you have mountain moving faith. अगर आपके पास वो सबब है, अगर आपके पास पहाड़ों को हटाने वाला ईमान है, तो आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं रहेगी। So they failed to heal the boy because they did not have mountain moving faith. और उसकी वजह यही थी कि शागिर्द नाकाम हो गए, क्योंकि उनके पास वो ईमान नहीं था जिस ईमान की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि पहाड़ों को सिरकने वाला ईमान। Mountain moving faith can cast out demons and heal diseases for the sake of the gospel of Jesus Christ. जो हटाने वाला यानी सिरकने वाला ईमान है, वो ये है कि हम बदरूहों को निकाल सकते हैं, हम बीमारों को शिफा दे सकते हैं, और ऐसा ही हम कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने अंजील में किया है। God does the impossible through those who have mountain moving faith. खुदा उनके लिए नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है जिनके पास पहाड़ों को हटाने वाला ईमान होता है। Okay, this is what we studied last night. यही ईमान को हम पिछले रात में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। Now, the following verse 21. Let's read verse 21. आइए 21वें आयत में जाते हैं। इसी बाब की 21वें आयत, मत्ती 17वें बाब की 21वें आयत। This kind does not go out except by prayer and fasting. लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। Now, according to the traditional understanding of that verse, verse 21, हमारे रवायती या सकाफती अंदाज के मुताबिक हम इस आयत को कैसे समझते हैं? Jesus knew that this kind of demon was too powerful for the disciples to cast out. क्योंकि हमारे रवायात में चर्चिस में ये रिवाज है, तो हम ये इस आयत को अपने अंदाज से ये समझते हैं कि यीशु मसीह पहले ही जानते थे कि ये जो किस्म है, ये बदरू जो है, ये बड़ी पावरफुल है और ये शागिर्दों से नहीं निकलेगी। Only God himself could cast it out. क्योंकि ये बदरू बड़ी पावरफुल है, ताकतवर है, इसलिए इसे खुदा ही सिर्फ निकाल सकता है। And that ये हमारे only, भाषा की तालीम है कि बड़ी पावरफुल बदरू है, बाज़ औक़ात कभी वो बड़ी हैवी बदरू है। and that only after prayer and fasting by the disciples. बदरू ना निकले फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ हमें ਸਾਨੂੰ प्रेयर से ठहरने की जरूरत है, 15 रोजे रखने की जरूरत है, फिर निकले। Okay, that is the traditional understanding of verse 21.
ये हमारी रवायती चर्च की जो हमें सिखाया जाता है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है कि 20 रोजे रखने तो बाद एक बदलाव निकाल सकेगी। वो But यीशु मसीह उसकी बात कर। But that traditional interpretation does not make any sense at all. लेकिन जो हमारी रवायती या सकाफती जो इसकी जो तशरीह है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, हमें कोई समझ नहीं आती। इसका मतलब हम किसी भी बदलू निकालने के लिए पहले रोजों में ठहर जाए, तो पहले आप क्या कर रहे हैं? Let me tell you why. मुझे बताने दें क्यों। Because Jesus clearly expected the disciples to have succeeded in driving out the demon. कि यीशु मसीह वाज़िया तौर पर इस बात को जानते थे कि शागिर्द जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, वो इस बदरू को निकाल देंगे। He was disappointed when he heard that they failed. और यीशु मसीह नाराज हुए, मायूस हुए, क्योंकि शागिर्द नाकाम हो चुके थे कि वो उस बदरू को ही नहीं निकाल सके। He rebuked them severely for failing to cast out the demon. और वो बुरी तरह नाकाम हुए दुश्मन को बदरू को निकालने में। So Jesus was not saying that the demon was too powerful for them to cast out. No. यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि बदरू बड़ी ताकतवर है और तुम उसे नहीं निकाल पाओगे। And remember what Luke 9:1 tells us. और आपको याद है कि लूका की इंजील के 9वें बाब की पहली आयत में क्या वादा किया था? यीशु मसीह ने क्या कहा था? When Jesus had called the 12 together, जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को बुलाया, इकट्ठा किया, he gave them power and authority to drive out all demons तो and to cure diseases. इस बात को सुनिएगा, यीशु मसीह ने उन्हें ये इख्तियार दिया था कि तुम बदरूहों को और हर तरह की बीमारियों को निकालोगे। इख्तियार दिया था, हर एक बदरू पर इख्तियार दिया था, बड़ी छोटी बदरू पर इख्तियार नहीं दिया था, हर एक बदरू पर इख्तियार दिया था कि तुम इसे निकालोगे। Therefore, with the authority Jesus had given them, they should have been able to drive the demon of epilepsy out of the boy. क्योंकि यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को इख्तियार दिया था, फिर उसके बाद 70 शागिर्दों को इख्तियार दिया था, इसलिए वो कह रहा है कि उन्हें इस काबिल होना चाहिए था कि वो इस बदरू को जो उस लड़के में थी निकाल सकते। So Jesus was not saying that the demon was too powerful for them to cast out. No. यीशु मसीह आपको कभी नहीं कहता कि ये बदरू बड़ी पावरफुल है तो इसे नहीं निकाल सकेगा। So how do we understand verse 21 in a way which is consistent with the context? तो हम 21वें आयत को कैसे समझते हैं जो मुसलसल एक नजरिए के बारे में बात करती है? Verse 21, this kind does not go out except by prayer and fasting. 21वें आयत में लिखा है, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। How do we interpret that? हम इसकी कैसे तशरीह करते हैं? Okay, consider the following. आइए देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। Prayer and fasting increase our mountain moving faith. हमारे तर्जुमे में सिर्फ दुआ है, लेकिन इंग्लिश में के तर्जुमे में दुआ और रोजा आया है, और लेकिन और दुआ और रोजा जिसकी बात यीशु मसीह कर रहे हैं वो ये है कि दुआ और रोजा हमारे जो पहाड़ों को हटाने वाला ईमान है उसे बढ़ा देता है। आमीन। So that after prayer and fasting, we have strong faith. तो दुआ और रोजे के बाद हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। We have strong mountain moving faith. हमारा पहाड़ों को हटाने वाला ईमान हो जाता है दुआ और रोजों के बाद। With which we can move mountains. तो जब ऐसा हमारा ईमान हो जाता है तो हम पहाड़ों को सरक सकते हैं, हटा सकते हैं। By which we can cast out demons and heal the sick effectively. जब ऐसा हमारा ईमान हो जाएगा तो हम बदरूहों को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। I believe this is the correct understanding of verse 21. मेरा अभी बिलीव है कि आपको 21वें आयत की अभी अच्छी समझ लगेगी। When the पहले से क्या रहा है, ठीक है? When the disciples tried to cast the demon out from the boy in Matthew 17, जब मत्ती की इंजील के 17वें बाब में कोशिश कर रहे थे शागिर्द उस बदरू को निकालने के उस लड़के में से, they failed to exercise mountain moving faith.
वो नाकाम हो गए हैं पहाड़ों को हटाने वाले ईमान की मशक करने में। They had doubt in their hearts. वो क्यों नाकाम हो गए? उसकी वजह ये थी उनके दिलों में शक था। They were not sure that the demon would come out in the name of Jesus. वो इस बात से वाकिफ ही ना थे कि वो इस बात से इनको यकीन ही नहीं था कि वो बदरू यीशु मसीह के नाम से निकल सकती है। They doubted the authority over all demons given to them by Jesus. हत्ता के लूका 9 बाब में यीशु मसीह ने पूरा इख्तियार और पूरी कुव्वत दे दिया है, लेकिन वो अभी भी शक में है कि ये शायद ये वाली बदरू नहीं निकलेगी यीशु के नाम से। They did not have mountain moving faith. उनका पहाड़ों को हटाने वाला ईमान नहीं था उनके पास। Mountain moving faith means you have no doubt in your heart that you can move the mountain. पहाड़ों को हटाने वाला ईमान क्या है? इसका मतलब यह है जब आपके अंदर पहाड़ों को हटाने वाला ईमान होगा, आपके अंदर किसी किस्म का आपके दिल में शक नहीं होगा, आप पहाड़ों को हटा सकते हैं। You have no doubt that you can heal the sick or cast out the demon. जब आपके पास वो ईमान होगा, किसी किस्म का आपके अंदर शक नहीं होगा, आप फिर बुद्रुओं को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। You have no doubt because the Lord has given you authority to heal the sick and cast out the demon. आपके अंदर शक नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह ने, खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया हुआ है ये सब कुछ करने के लिए। If you understand the authority that Jesus has given you, अगर आप इस इख्तियार को जो खुदावंद ने आपको दिया इसे समझ जाते हैं, the authority given you to heal the sick and cast out demons, इख्तियार क्यों आपको दिया गया है, उसका सबब यह है कि आप बदरूहों को निकालें और बीमारों को चंगा करें, इसलिए आपको इख्तियार दिया गया है। you will have no more doubt in your heart. तो जब आपको इख्तियार दे ही दिया गया है तो अपने दिलों में शक ना करें। Let's study mountain moving faith. आइए अब फिर से स्टडी करते हैं पहाड़ों को हटाने वाले ईमान, Or faith as a mustard seed. और ईमान ऐसा जैसा कि राई के दाने के बराबर है। Luke 7 verse 2, there a centurion servant whom his master आइए valued highly was sick and लूका about की to इंजील die. उसके 7वें बाब की दूसरी आयत में यूं लिखा है कि और यीशु ने खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों और उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। यहाँ पर एक रोमी सूबेदार के नौकर को यीशु मसीह शिफा देता है, उसकी बात हो रही है। The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. तीसरी आयत में लिखा है कि उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। So Jesus went with them. तो यीशु मसीह उनके साथ गए। He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, और यीशु मसीह क्योंकि वो यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाल दोस्तों की मार्फत से इत्तला भेजा, Lord, वो घर Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. तो नौकर ने उससे कहा कि मैं सूबेदार ने उससे कहा, यीशु से कहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर मेरी छत के नीचे आए। Now, the centurion, he was aware that Jesus was a Jew and that he himself was a Gentile. उसकी वजह ये भी थी क्योंकि वो जो सूबेदार था वो ये जानता था कि यीशु मसीह यहूदी है और मैं गैर कौम से हूं। And Gentiles were considered unclean by the Jews. तो क्योंकि उसकी वजह ये भी थी, उसने यीशु मसीह को कहा कि मेरी छत के नीचे ना, क्योंकि यहूदी जो थे वो गैर कौमों को नापाक समझते थे, वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। So the centurion wanted to honor Jesus. तो लेकिन यीशु जो वो सेंचुरी था, सूबेदार था, वो ये चाहता था कि मैं खुदा यीशु मसीह को उनकी इज्जत अफजाई करूं, उन्हें ऑनर करूं। And so he said to Jesus, तो इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा, say the word and my servant will be healed.
और उसने कहा तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। Lord, just say the word and my servant will be healed. उसने कहा सिर्फ तू कह ही दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। He did not ask Jesus to pray for his servant. याद रखिए सूबेदार ने ये नहीं कहा यीशु मेरे नौकर के लिए खादिम के लिए आके दुआ कर। Just say the word and my servant will be healed. उसने सिर्फ ये कहा तू यहां से कह ही दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाए। Say what word? वो हमने कहना क्या है, क्या अल्फाज बोलने हैं? Let's find out. आइए इसे अब जानने की कोशिश करें। Now, being in the military, the centurion understood the nature of authority. अच्छा अब इस बात को आपने समझना है क्योंकि वो जो सूबेदार था वो खुद एक फौज में था। तो जब आप फौज में होते हैं तो फिर आपको इख्तियार समझ में आता है कि इख्तियार है क्या। The military operates through authority or chain of command. और जब आप किसी फौज में होते हैं या एयरफोर्स में या आर्मी में या कहीं भी तो फिर जो वो रूल ऐसे करते हैं उनकी बात इख्तियार पर चलती है। एक दूसरे पर एक कमांड दूसरे कमांड पर इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। Soldiers are under the authority of their commanding officer. जो फौजी होते हैं वो अपने जिनको कमांड कर रहा होता है उनका ऑफिसर उसके अंडर में होते हैं। So soldiers always obey the commands of their commanding officer. और जो फौजी होते हैं वो अपने ऑफिसर की जो कमांड कर रहा होता है हर हुक्म में उसके ताबे रहते हैं। So the centurion understood the nature of authority. तो ये जो सूबेदार था ये इस बात को जानता था कि इख्तियार असल में है क्या क्योंकि खुद सूबेदार था कई फौजी के अंडर। And he knew that Jesus had the same authority over sickness. और वो ये भी जानता था कि उसने जिस तरह मेरा इख्तियार है सिपाहियों पर उसी तरह यीशु मसीह का इख्तियार है हर तरह की कमजोरी पर हर तरह की बीमारी पर। Let's look at verse 7 again. आइए 7वीं आयत को एक बार फिर देखेंगे। Say the word and my servant will be healed. उसने कहा बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। What word did the centurion want Jesus to say in order to heal his servant? वो क्या लफ्ज था जो सूबेदार चाहता था कि वो कहे जो यीशु मसीह के बारे में अपने खादिम के बारे में। Okay, let's discuss this. आइए फिर थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। Now, let's say you have a dog. एक बार फिर है मिसाल के तौर पर that आपके पास एक कुत्ता हो। your dog is under your authority. Your dog is under your authority. Oh, I cannot hear you. आपके इख्तियार में। Okay. Yes, can you hear us? Yes, thank you. Now, if you want your dog to sit, अगर आप अपने कुत्ते से कहें कि बैठ जा, do you command your dog to sit or do you pray for him to sit? आप हुक्म देते हैं कुत्ते को बैठने के लिए कि उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं कि प्रेयर फास्टिंग में ठहर जाते हैं। Do you command or do you pray? कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं या फिर दुआ करते हैं? आप मुझे बताएं। कमांड। Command, yes. What word do you say to your dog if you want him to sit? अच्छा, क्या कौन सा लफ्ज बोलते हैं जब आपने अपने कुत्ते को बिठाना हो? क्या कहते हैं? Yes. You say sit. Yes, yes. ये कहते हैं बैठ जा। Now, look at the unique understanding this centurion had. Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Yes, now you can hear? Yes, yes. Look at the unique understanding this centurion had. आप यहाँ पर आप देखें कि वो सूबेदार कैसे एक मुनफरिद समझ रखता था जो उसे खुद दे दी गई थी खुदा की तरफ से। Verse 8. For I myself am a man under authority. लिखे क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत है। I have soldiers under me. उसने कहा मैं भी किसी के इख्तियार में और सिपाही मेरे मातहत है। So the centurion had authority over his men.
और उस सूबेदार का इख्तियार था उसके सिपाहियों के ऊपर। I think over 100 men. मेरे ख्याल में तकरीबन 100 सिपाहियों के ऊपर उसका इख्तियार था सूबेदार का। Now, the military, of course, operates by authority. और जो फौज जो काम करती है वो इख्तियार के साथ ही काम करती है। That is, commanders issue commands to their men, commands which are instantly obeyed by their men. और जो फौजी सिर्फ ये ऑफिसर्स कमांड करते हैं और जब वो हुक्म दे देते हैं तो वो उसकी हुक्म की तामील होती है, इंस्टेंटली जल्दी जल्दी उसके हुक्म की तामील की जाती है, He understood authority. क्योंकि वो जानते हैं, वो जानता था इख्तियार है असल में है क्या। Then the centurion said to Jesus, फिर उस सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा, I tell this one, go, and he goes. तो वो यीशु मसीह से कहता है अगर एक से मैं कहता हूं कि तू जा तो वो जाता है, I tell that man, come, and he comes. अगर एक से कहूं कि तू आ तो वो आ जाता है। I say to my servant, do this, and he does it. वो कहता है कि अगर मैं अपने नौकर से कहूं कि तू ये कर तो वो ये भी करता है। Did the centurion have any doubt at all that his soldiers would carry out his orders? क्या उस सूबेदार को कोई शक था कि अगर वो उससे कहे, उसके सिपाहियों से कुछ कहे तो वो उसके हुक्म की तामील ना करे? Any doubt? Any doubt? क्या कोई शक था? No doubt at all, कोई शक नहीं था, because he understood the nature of authority. क्योंकि वो इख्तियार के फितरत को बोल सकते हैं, इख्तियार को जानता था। He had authority over his men, उसका इख्तियार था उसके सिपाहियों के ऊपर, so he had no doubt that they would इसी सबब immediately से obey his commands. क्योंकि उसके पास इख्तियार था और सिपाही जब वह जैसे हुक्म देता था उसके हुक्म की तामील करते थे, इसलिए उसे कोई शक ही नहीं था। When you understand authority, इसलिए जब आप समझ जाते हैं कि असल में इख्तियार है क्या, you will have no more doubt. तो फिर आपके अंदर किसी किस्म का शक बाकी नहीं रहता। And Jesus has given you authority to cast out demons and heal the sick when you are preaching the gospel. तो यही हम बार बार बता रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दे दिया हुआ है। जब आप कलाम मुकद्दस की मुनादी करते हैं, उसने आपको इख्तियार दिया बदरूहों को निकालें, बीमारों को अच्छा करें। Being in the military, the centurion understood exactly the nature of authority. फौज में रहते हुए सूबेदार समझता था कि असल में इख्तियार है क्या। Therefore, he had no doubt in his heart that his men would immediately obey him. इसी सबब से उसके दिल में कोई शक नहीं था, क्योंकि वो आदमी जो थे उसका हुक्म मानते थे। He was certain his men would obey his commands. अच्छा, वो किसी खास शख्स से कहता कि ये कर तो वो उसका जो वो करते थे, उसके हुक्म की तामील करते थे। Now, look at Jesus's unique reaction to the centurion's words. आइए उसका, क्योंकि ईमान बड़ा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुनफरिद थी, तो फिर यीशु मसीह का भी जो रिएक्शन था, रद्द अमल था, वो भी बड़ा मुनफरिद था उस सूबेदार के हवाले से। When Jesus heard this, जब यीशु मसीह ने 9वीं आयत में ये सुना, he was amazed at him. यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया। Do you want to amaze Jesus? क्या आप यीशु मसीह को हैरान करना चाहते हैं? Do you want to amaze Jesus? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके हवाले से क्या और ताज्जुब करे कि मैं इस शख्स के बारे में, इसके बारे में ये है, ये ईमान रखता है? क्या आप ऐसा चाहते हैं? Yes. Who wants to amaze Jesus? कौन यीशु मसीह को हैरान करना चाहते हैं? Okay, if you want to amaze Jesus, you must understand authority just like this centurion. अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हैरान हो, तो आपको भी इस सूबेदार की मानिद ईमान रखना चाहिए। What did the centurion say that amazed Jesus? उस सूबेदार ने क्या कहा था जिसके सबब से यीशु मसीह ने ताज्जुब किया? What did he say? क्या कहा था? He said, उसने कहा, I tell this one, go, and he goes. मैं एक सिपाही से कहूं कि जा तो वो चला जाता है। I tell that one, come, and he comes.
मैं सिपाही से कहूं कि आ तो वो आता है, I say to my servant, do this, and he does it. मैं अपने नौकर से कहूं कि ये कर तो वो करता है। He had no doubt in his heart that his men would उसके obey him दिल में कोई शक नहीं था, because he understood authority. उसके दिल में इसलिए शक नहीं था क्योंकि वो इख्तियार को समझता था। The centurion was one of very, very few people in Israel who actually understood authority. और वो सिपाही इसराइल वहां पर इसराइल में से बाज शख्सों में लोगों में से एक था जो ईमान को समझता था और अपने इख्तियार को समझता था। Jesus was amazed at him because he understood authority. Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Hello. In the name of Jesus, I command this internet to be restored. I command the signal to be restored in Jesus' name. No more interruptions in Jesus' name. No, internet be restored now in Jesus' name. Hello, Kashif. I cannot hear you. Be restored in Jesus' name. Internet be restored, be restored. Signal be restored in the name of Jesus. I rebuke this disruption in Jesus' name. Be restored now. Be restored. Hello, Kashif. Can you hear me? Hello. Okay. Can you hear me? I cannot hear you yet. I can see you, but I cannot hear you. sir. Okay. I can hear you now. Okay. Thank you. Thank you. All right. Yes, sir. Let's continue. Let's continue. आइए फिर से आगाज करते हैं। Jesus was amazed at the centurion's unique understanding of authority. यीशु मसीह ने उस सूबेदार के इख्तियार जो उसके मुनफरिद इख्तियार था उसको सुन के उससे ताज्जुब किया, हैरत ज़दा हो गई उसमें, resulting in absolutely no doubt that his men would obey his orders. जो आदमी उसका हुक्म मानते थे, इस सबब से उनके रिजल्ट में वो कभी उस डाउट नहीं आता था, उसे पता था कि ये हुक्म मानेंगे। Very few believers today understand authority. आज बहुत थोड़े ईमानदार असल में इख्तियार को समझते हैं कि असल में इख्तियार है क्या। I want you to understand the authority the Lord has given you over diseases and demons. मैं ये चाहता हूं कि आप समझ जाएं कि आपको खुदा ने इख्तियार दिया है बीमारियों पर, उपद्रवों पर। If you understand the authority that Jesus has given you, अगर आप इस बात को समझ जाते हैं जो इख्तियार यीशु मसीह ने आपको दिया है, you will see many people healed and delivered. तो आप देखते हैं कि बहुत लोग आजाद होते हैं, शिफा पाते हैं। Do you want the Lord to use you to heal many sick people and to bring many people to Jesus? क्या आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करे बीमारों को शिफा देने के लिए, बहुत से लोगों को यीशु मसीह के जानिब लाने के लिए? आमीन। Okay. Therefore, you must understand authority. तो फिर इसीलिए आपको जरूर समझना होगा कि असल में इख्तियार है क्या। That is the key
to healing the sick and casting out demons. इख्तियार ही एक कुंजी है, ये बुनियादी बात है जो हम समझ सकते हैं कि उसके बाद हम बीमारों को अच्छा कर सकते हैं. But today, very few believers understand authority. पर आज बहुत कम, थोड़े ईमानदार हैं जो समझते हैं कि इख्तियार है क्या. And that is why there are so few miraculous healings today. क्योंकि बहुत कम ईमानदार समझते हैं इख्तियार को, इसलिए आज बहुत थोड़े मौजे होते हैं. सर दर्द की वो बात नहीं कर रहे, मौजाती वो जो कामों की बात कर रहे हैं, वो बहुत होते. Because very few believers understand authority. उस मौजों के होने, कम होने का सबब भी ये है कि इख्तियार को थोड़े लोग समझते हैं तो थोड़ी मौजे होते हैं. Last night, 4 people were healed of pain in their bodies. पिछली रात में 4 लोग थे जो जिनके बदन में मुख्तलिफ दर्द थे, वो ठीक हुए थे. How did those miracles take place? कैसे वो मौजे हो गए थे? Through the use of authority. क्योंकि आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया था, इस सबब से मौजे हो गए. So, you must understand authority. तो इसी सबब से आपको जानना जरूर है. अब जोर दे रहे हैं इस बात पर कि इस बात को जरूर जानने के इख्तियार है क्या. And then Jesus, और फिर turning to the crowd following him, Jesus said, 9वीं आयत में यीशु मसीह ने ताज्जुब किया और फिर करो भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया. The reason why this man had such great faith was because he understood authority. वजह क्या थी उस सूबेदार के इस तरह के ईमान की? क्योंकि वो इख्तियार को समझ गया था कि असल में इख्तियार है क्या. Do you want to have such great faith? क्या आप चाहते हैं कि आपका इस कदर बड़ा ईमान हो? Yes. Okay, you must understand authority just like the centurion. आप चाहते हैं तो. If you understand authority like the centurion, you will have such great faith. अगर आप समझ गए कि जैसे सूबेदार समझ गया था आपके अपने ईमान के बारे में, तो आपका इस कदर बड़ा ईमान हो जाएगा कि आप खुदा को पसंद आएंगे. For Jesus, the centurion had such great faith because he understood exactly the nature of authority. सूबेदार का इसलिए बड़ा ईमान था क्योंकि वो इख्तियार को समझ गया था कि असल में है इख्तियार है. कि बार-बार वो एक बात करें, हमें समझ. So, you must understand authority. तो बात पर वो जोर दे रहे हैं कि समझें कि इख्तियार में हमने जाना है, इख्तियार को हासिल करना है हमने. तो मिल गया हमें इख्तियार, से समझने की जरूरत है. Then you will have such great faith. जब आप ईमान चला जाएगा और बड़ा ईमान हो जाएगा. We will see in a moment that such great faith is actually mountain moving faith. पहाड़ों को हटाने वाला ईमान ही एक बड़ा ईमान है. Or faith as a mustard seed. पहाड़ों वाला ईमान. So we are going to study mountain moving faith. तो हम पहाड़ को हटाने वाले ईमान के बारे में सीखने वाले हैं. If you understand the authority the Lord has given you over diseases and demons, अगर यीशु मसीह ने आपको दिया है बदरूहों और बीमारियों के ऊपर, you can have great mountain moving faith. अगर आप इस इख्तियार को समझ गए तो आपके पास एक बड़ा ईमान होगा पहाड़ों को हटाने के लिए. You will be able to heal the sick and cast out demons. तो फिर हो जाएगा कि आप बदरूहों को निकाले, शिफा दें. And because of the miracles, many Muslims will come to believe in Jesus Christ. और क्योंकि मौजे आपके सबब से होंगे, मतलब मुस्लिम लोग यीशु मसीह के पास हैं. Now, what kind of great faith did this man have that Jesus did not see even in Israel? अब हम देखेंगे किस किस्म का वो बड़ा ईमान था जो उसके पास.
Now, of course, he believed that Jesus could heal his servant. Yes. पहली बात तो ये तो बात वाज़ेह है कि वो शख्स जानता था कि यीशु मसीह उसके नौकर को शिफा दे सकता है। That is extremely clear. ये बहुत वाज़ेह था कि वो इस बात को जानता था कि वो यीशु मसीह ही शिफा दे सकता है। But other sick people who came to Jesus, like the woman with the bleeding, also believed that Jesus could heal them. इसी तरह मरकस 5वें बाब में भी एक औरत आती है जिसका खून जारी है, वो भी इस बात पर ईमान रखती थी कि यीशु मसीह मुझे शिफा दे सकता है, उसने भी यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ था। Do you remember the woman with the bleeding? आपको याद है ना, हमने स्टडी भी की। She said, if I just touch his clothes, I will be healed. उसने ये कहा था कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। So this woman also believed that Jesus could heal her. ये औरत भी ईमान रखती थी कि यीशु मसीह शिफा दे सकता है। Just like the centurion believed that Jesus could heal his servant. ऐसे वो सूबेदार ईमान रखता था, ये औरत भी ईमान रखती थी कि यीशु मसीह शिफा दे सकता है। So what was so different? What was so unique about the faith of the centurion? पर वो औरत भी मान रखती थी, लेकिन इस सूबेदार के क्या विपरीत था, जैसे यीशु मसीह ने कहा मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। There was clearly another dimension to the faith of the centurion that the woman with the bleeding did not have. क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर है, ये एक और डायमेंशन है जो सूबेदार के पास थी लेकिन उस औरत के पास ना थी। Because he understood the nature of authority. इख्तियार को समझ गया था कि असल में इख्तियार है क्या, इसलिए उसका ईमान मुनफरिद था उस औरत से भी। He understood that Jesus could heal his servant at a distance. का किनारा छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, लेकिन इस सूबेदार ने कहा कि यीशु दूर भी होगा तो मेरे नौकर को वहां से कहकर भी शिफा दे सकता है, क्योंकि वो इख्तियार को समझता था कि असल में इख्तियार है। He knew that authority is not at all affected by distance. वो इख्तियार को समझता था और वो ये जानता था कि इख्तियार के नजदीक होना जरूरी नहीं, इख्तियार का होना जरूरी है। Let me give you an example about how authority is मुझे not एक मिसाल affected देने by distance. मुझे एक मिसाल देने दे कि आप A few years ago, I was on a mission trip in Australia. कुछ साल पहले मैं मिशन ट्रिप पे था ऑस्ट्रेलिया में। My wife was at home in Houston, Texas. अमेरिका में घर में ही मौजूद थी। At that time, we had a dog in the home. फिर मिसाल आ गई है, उस वक्त इनके घर में एक कुत्ता था। The dog's name was Tuffy. When I was at home, the dog obeyed me. इनके कुत्ते का नाम इन्होंने बताया टॉफी था। जब बोलते हैं जब मैं घर में मौजूद था, इनका कुत्ता इनकी बात मानता था। At that time, our home was still new. उस वक्त इनका घर भी नया था, तो इस सबब से। So I did not want the dog to go anywhere in the house where there was a rug or a carpet. और चूंकि इन्होंने नया घर लिया था, तो ये उस कारपेट वाली जगह पर जाए या जहां पर इन्होंने कोई सामान वगैरह रखा वहां पर जाए। So when I was at home, the dog would stay in the kitchen. में थे, ये मिशन ट्रिप पर आ गए, जब ये घर में थे तो किचन में रहता। He obeyed me. He was under my authority. Now, प्यार में but when I was not at home, लेकिन जब ये मिशन ट्रिप में ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ये घर में नहीं थे, the dog became the king of the house.
तो कुत्ता बादशाह बन गया घर का। He would not obey my wife or my daughters. Because they were so nice to the dog. और अच्छा, कुत्ता बादशाह क्यों बन गया? क्योंकि वो कुत्ते से बड़ा प्यार करते थे। He would not obey them at all. और कुत्ता मान रहा हो, कमी नहीं मान रहा है। He was the king of the house when I was away from the house. जब ये घर से दूर थे, So at that time, I was on a mission trip in Australia. चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में मिशन ट्रिप में था, My wife was at home in Houston, Texas. ह्यूस्टन टेक्सास में घर में मौजूद थी। I was talking to her over the internet. मैं इंटरनेट के वसीला बात कर रहा था घर में, Just like I am talking to you right now. अभी वो उस फासले की बात करें, डिस्टेंस की, उसको समझना है। वो इंटरनेट पर बात कर रहे थे अपने घर में। As I was talking to her, जब मैं बीवी से बात कर रहा था, I heard her talk to our dog. तो मैंने सुना कि वो व्हाट, I heard her speak to our dog. मैंने ये सुना कि उनकी जो बीवी थी वो अपने उस कुत्ते से, At that time, she was in our living room talking to me on our computer. उस वक्त वो जहां पर इनका कमरा है वहां पर बात कर रहे थे, कंप्यूटर पर बात कर रहे थे। And in the living room, there is a rug, a carpet. और जिनका लिविंग रूम था वहां पर कारपेट बिछा हुआ, And our dog is not allowed to go into the living room. और हमारे कुत्ते को ये इजाजत नहीं थी कि वो हमारे लिविंग रूम तक आए। As I was talking to my wife over the internet, जब मैं इंटरनेट के वसीला से अपनी कहा था, I heard her say to the dog, मैंने सुना कि उसने कुत्ते से कहा, Tuffy, what are you doing here? Go back into the kitchen. क्या कर रहा है, किचन में जाना, नाम को छोड़ दे, बस बात समझे क्या कर रहा है। So I knew that since I was not there, the dog now was running all over the house. मैंने ये जाना कि मैं वो घर में नहीं था और कुत्ते को किचन में इजाजत थी, मैं घर में नहीं था, वो पूरे घर में घूमता। And my wife kept commanding him, go back into the kitchen, Tuffy. मेरी बीवी उस कुत्ते को हुक्म देती थी कि वापस चले जाओ। But he refused to obey her. लेकिन कुत्ता बादशाह था, वो हुक्म ही नहीं मानता है। He stayed in the living room with my wife. वो इनकी बीवी के साथ लिविंग रूम में ही रहता था। He would not obey her commands. हुक्म को नहीं मानता था। So when I heard this, लेकिन जब ये मैंने सुना, I decided to take action. मैंने फैसला किया कि मैं कोई एक्शन लूं। Over the internet, I said, इंटरनेट पर ही मैंने कहा, Tuffy, go back to the kitchen. क्या नाम, टफी वापस किचन में चले जा। Immediately, the dog gets up, उसी runs वक्त into the kitchen. ऑस्ट्रेलिया से कहा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का फासला कई मील है, फोन पर ही इंटरनेट पर ही क्या है, कुत्ते ने बात मानी और वापस किचन में चले। Authority is not affected by distance. इख्तियार के लिए फासले की जरूरत या नजदीक होने की जरूरत नहीं। Do you understand that? आप समझ गए? इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसका ईमान मुनफरिदा यीशु मसीह ने भी ताज्जुब कर लिया। Do you understand that? Authority not affected by distance? क्या आप इख्तियार को समझ गए? अभी इख्तियार है कि आपको कोई yes. Okay, good. You see, the centurion understood that authority is not affected by distance.
आप ये समझ गए हैं कि वो सूबेदार जानता था कि यार के लिए फासला या फासला मुतासिर नहीं कर सकता, वो इख्तियार जहां से भी दे तो पूरा होगा। So he knew that Jesus could heal his servant at a distance without going to और वो the ये house. जानता था कि यीशु मसीह उसके खादिम को फासला से ही शिफा दे सकता। Now, the woman with the bleeding in Mark 5, she did not understand authority. अब इस औरत की बात हो रही है जिसका 12 बार से खून जारी था। ये हीलिंग पावर इसके अंदर आई खुदावन की, पर ये इख्तियार को समझ नहीं थी, इख्तियार को नहीं समझती थी। कैसा She इख्तियार है only understood healing power, ये सिर्फ शिफा की कुव्वत को समझती थी, लेकिन इख्तियार को नहीं समझती थी। which would be transferred when she touched his cloak. इसी सबब से जब इसने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह से कुव्वत निकली और उस वक्त इसकी जो बीमारी थी वो। Remember what she said? याद करें कि इसने क्या कहा था मरकस 5 बाब के 28वें आयत में। If I just touch his clothes, I will be healed. उसने ये कहा था कि अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। She understood power. ये सिर्फ But did she understand authority? लेकिन क्या ये इख्तियार को समझती थी? Did she understand authority? No. No. She did not understand the nature of authority, which is not at all औरत affected by इख्तियार this. को नहीं समझती थी और ये भी नहीं जानती थी कि फासला जो है वो मुतासिर। She only understood the nature of power. वो सिर्फ और सिर्फ कुव्वत को समझती थी, इसलिए उसने कहा कि मैं पोशाक छूलूंगी तो कुव्वत निकलेगी, इसमें से अच्छी हो जाऊंगी। उस सेंचुरियन ने कहा, सूबेदार ने कहा कि इस फासले से ही शिफा दे सकता है। वो कुव्वत को भी समझता था और इख्तियार को भी समझता। So she had to get close to Jesus to touch him. इसी वो करीब गई और फिर यीशु मसीह को छुआ। But the centurion, he did understand authority. लेकिन जो सूबेदार था वो समझ गया था इख्तियार को। He knew that because Jesus had authority over infirmities, वो इसलिए क्योंकि वो जानता था बीमारियों और कमजोरियों पर he could simply issue a command at a distance. वो ये भी जानता था कि अगर ये फासले से ही, दूर से ही, For example, go! मिसाल जाए, And the infirmity afflicting the servant who was still at a distance would obey and leave the servant. मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने दूर से कहा होगा जाएं, और हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां उस खादिम में से जो उस वक्त फासले पर बैठा हुआ था और उस खादिम को छोड़ दिया। The centurion had no doubt that men under his authority would obey his commands. उस सूबेदार के पास इसलिए कोई शक नहीं था क्योंकि जो सूबेदार के इख्तियार में आदमी थे, जैसे वो बोलता था उसके हुक्म की तामील करता, regardless of distance. इससे फर्क नहीं पड़ता कि फासला कितना है, हुक्म की आपको तामील करनी पड़ती है, इख्तियार का इस्तेमाल करना पड़ता। And he knew Jesus had the same authority over disease and demons. और वो ये भी जानता था कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है बीमारियों पर, कमजोरियों पर। Therefore, he had no doubt that when Jesus issued a command at a distance with authority, the infirmity would, of course, obey and his servant would be healed. इसी सबब से सूबेदार बेफिक्र था, पता था but say the word and my servant will be healed. लेकिन उसने कहा तू क्या ही दे, जुबान से क्या ही दे, शिफा पाएगा।
Because the centurion understood the nature of the authority given to him over his men, वजह ये है क्योंकि वो सूबेदार जानता था कि इख्तियार, and he knew Jesus had the same authority over sickness. और वो ये भी जानता था कि यीशु मसीह के पास भी ऐसा ही इख्तियार है बीमारियों पर, कमजोरियों पर। He had no doubt that Jesus could heal his servant simply by saying the word. वो जानता था कि उस कोई शक नहीं था कि ये भी जानता था कि यीशु सिर्फ कह ही देगा जुबान से तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा, by issuing a command at a distance. सिर्फ एक दूर फासला से, घर से दूर सिर्फ हुक्म दिया। Therefore, Jesus said that he had such great faith. Such great faith. Not only faith in Jesus for his servant to be healed, सिर्फ ये ईमान नहीं था, यीशु मसीह ईमान नहीं था कि उसका खादिम शिफा पाएगा, but with understanding of exactly how Jesus was going to heal his servant. सिर्फ उसका ईमान ही नहीं था बल्कि उसके पास ये पूरी समझ थी कि कैसे उसके नौकर को शिफा देगा, by issuing a command at a distance using उसे authority. ये समझ थी कि यीशु मसीह सिर्फ हुक्म देगा और मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। In a moment, we will see that this kind of faith is mountain moving faith. अगले लम्हा में हम देखेंगे कि इस तरह का ईमान पहाड़ों को हटाने वाला ईमान है। And this was a result of his understanding of authority. और ये रिजल्ट है उसके मुनफरिद ईमान का और समझ का जो वो इख्तियार के बारे में रखता था। If you understand the nature of the authority given to you by the Lord, you can have mountain moving faith to heal the sick and cast out demons. अगर आप इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह ने है तो फिर आपके पास पहाड़ों का ईमान होगा तो दुखों को और बीमारियों को मौसर तरीके से निकाल सके। Mountain moving faith is faith without any doubt. ईमान ये है कि आपके अंदर किसी किस्म का किसी शक ना हो। If you understand authority, जब आप समझते हैं you can heal the sick face to face or at a distance. तो जब आप इख्तियार को समझ जाते हैं, बेशक बीमार आपके सामने या फासले पर हो, आप शिफा उसे दे देते हैं। And what happened when Jesus said the word at a distance with authority to the servant? क्या हुआ जब यीशु मसीह ने एक दूर फासले से ही उसको इख्तियार दिया, इख्तियार से कह दिया को शिफा पा। The servant was miraculously healed. तो वो जो खादिम था वो शिफा पा गया। Verse 10. Then the men who had been sent returned to the house and found the servant well. उन्होंने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। So authority is not affected by distance. तो ये इख्तियार है वो फासले से मुतासर नहीं हो सकता। And it is not affected by number. या वो नंबर से अफेक्टेड नहीं हो सकता। Let's say you have 10 dogs at home. फिर फर्ज करें कि आपके घर में 10 कुत्ते हो। And all 10 dogs are standing up. और 10 कुत्ते And you want all 10 dogs to sit. How many commands do you give to? How many commands do you give to 10 dogs for them all to sit? How many commands?
10 कुत्ते को How many? How many? How many only commands? one time we say Only one command, कितने हुक्म देंगे आप and all 10 सिर्फ dogs. एक हुक्म देंगे और 10 कुत्ते बैठ जाएंगे So authority not affected by distance, not affected by number. उस बात का मतलब है कि फासला भी कोई मायने नहीं And so, if you understand authority, you can minister healing to many people at the same time, and they will be healed miraculously. जब आपके पास इख्तियार होगा तो बहुत ज्यादा शिफा का काम कर सकते हैं फासले पर भी और लोगों को शिफा दे सकते हैं Let me give you a testimony. This is a pastor in India whom I trained. His name is Pastor Simon Ha. ये वो खादिम है जिनको मैंने ट्रेन किया है इंडिया में His grandfather is from Trained. Pakistan. और खुशी की बात यह है कि इनके दादाजी पाकिस्तान से Now, in the year 2000, on my first mission trip to India, I met Pastor Simon Haq. मैं अपने पहले इंडिया में मिशन से मिला And so I trained him. तो फिर वहां पर मैंने इनकी तरबियत की Afterwards, he would invite me to return to Indonesia and take me to different cities where I would teach about authority. उसके बाद इन्होंने मुझे फिर बुलाया और ये मुझे इंडोनेशिया में लेकर के वहां पर हमने कई इलाकों में मुनादी की And so God began to use him very, very powerfully to preach the gospel and heal the sick. और अब खुदा इन्हें बड़े कुव्वत के साथ इस्तेमाल कर रहा है कलाम की मुनादी के लिए और बीमारों को शिफा देने के लिए Because he understood the nature of authority. क्योंकि ये समझ गए इख्तियार को इख्तियार में असल है क्या One time he was invited to preach at a big meeting in Andhra Pradesh. एक दफा उन्होंने बुलाया कि काफी ज्यादा लोग थे वहां पर कि आप आए मुनादी करें At this meeting, there were 2 million people under a big tent. और वहां पर 2 मिलियन कितने बंदे हैं 20 लाख लोग थे एक टेंट के जहां पर एक इबादत हो रही थी He preached the gospel to 2 million people. इसमें 20 लाख लोगों में खुदा के कलाम की मुनादी की After the preaching, he said, if you want to accept Jesus, raise your hand. और प्रीचिंग के बाद कलाम सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं अपने हाथों को उठाएं And he saw 1/2 of the people raise their hands to accept Jesus. और तकरीबन आधे लोगों को मिसाल के तौर पर अगर 20 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों को हाथ उठाते हुए देखा Meaning 1 million people accepted Christ in that meeting. और इस बात की सोचे कि 10 लाख लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया After that, he said, now I am going to इस minister बात healing to everyone in this crowd who needs to be healed. इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम दुआ करेंगे जितने लोग हैं शिफा चाहते हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे So, of course, he could not lay hands on anyone because there are 2 million people. क्योंकि इतने सारे एक पर हाथ रखना ये नामुमकिन था So, from the stage, he commanded all demons and diseases to go from the people in the name of Jesus. स्टेज पर ही इन्होंने हुक्म देना को He did not lay hands on anyone. इन्होंने हाथ नहीं रखे थे It was all authority. ये सब इनके इख्तियार में थे From the stage, he rebuked every diseases and demon in Jesus' name. स्टेज पर ही खड़े होकर कमजोर हो
From the stage, he commanded people to be healed in Jesus' name. स्टेज से ही उन्हें हुक्म दिया कि लोग शिफा पाएं. And afterwards, he said to the people, इसके बाद if you इसके बाद क्या हुआ? have really actually been healed, raise your hand. इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर दुआ इख्तियार को इस्तेमाल करने के बाद ये कहा कि अगर वाकई शिफा पाई है तो वो अपने हाथों को उठाएं. Then he saw people begin to raise their hands. फिर उन्होंने देखा कि लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया. He told me out of every 4 people, 1 person had raised their hand. और इन्होंने कहा कि हर So, how many people were healed at the same time? How many? तो फिर कितने लोगों में से एक बंदा हाथ उठाए, 20 लाख लोग हों, तो कितने 1/4 of 2 5 million लाख is how many people? कितने होंगे? बताएं इंग्लिश में. 0.5 million. 500,000 people healed simultaneously. और उसी वक्त जो उन्होंने बताया तकरीबन 5 लोगों ने शिफा पाई थी. स्टेज से खड़े होकर किया है, हुक्म दिया है और खुदा की कुवत जारी. आमीन. If you understand the nature of authority, the Lord can use you in the same way. अगर आप समझ जाएं कि इख्तियार असल में है क्या, तो खुदा आपको. Do you understand authority? क्या आप समझते हैं अब इख्तियार को? Yes. Good. The Lord will use you very, very powerfully. अगर आप समझ गए तो खुदा आपको इसी तरह से इस्तेमाल करेगा. Amen. So, before we were trained, why did we always have doubt in our hearts when ministering to the sick and the infirm? जब भी हम मुनादी करना शुरू करते हैं या फिर बीमारों को हील करना शुरू करते हैं, तो हमेशा हमारे दिल में कहीं ना कहीं जो है वो शक रहता है. Before we were trained, we would always have the question, what if the person isn't healed? I will look so bad. ट्रेन होने से पहले हमारे दिलों में ये शक रहता है. अगर इख्तियार को हम सीख रहे हो तो उससे पहले हमारे अंदर शक रहता है कि शायद ये शख्स जो है पता नहीं हील होगा या नहीं. ऐसा शख्स क्यों होता है हमारे अंदर? Why in the past did we always have क्यों doubt हमारे in our अंदर ऐसा? hearts? Why? It is because we do not understand the authority the Lord has given us over demons and diseases for preaching the gospel. I cannot hear you. I cannot hear you. The reason why we used to have doubt in our hearts when we ministered to the sick is because we did not understand the authority the Lord has given us. I cannot hear you, brother. But if we truly understand the nature of authority, I cannot hear you, brother. Hello? If we truly understand the nature of authority, then we will have no doubt that those things under our authority must and will obey our commands, just like our dog. Hello, brother? I cannot hear you. I cannot hear you. It needs to be fixed. Hello? Can you fix the sound, please? Can you hear us now, sir? Yes, yes. Thank you. Thank you. Hallelujah.
Thank you very much. Okay, किसने so if you understand the nature of authority, अब तो अगर आप इख्तियार को समझ जाते हैं, you will have no doubt in your heart फिर आपके दिल में किसी तरह का शक नहीं रहता that the demon and the disease must go in the name of Jesus. जब आपके पास इख्तियार होगा, समझ होगी, तो बदरूहें, बीमारियां आपका हुक्म जरूर मानेंगी. Just like your dog must obey your commands. समझ तो आप गए होंगे. अच्छा, ये बताएं कितने लोगों के पास वाकई कुत्ते हैं जिन्होंने घर में रखे हैं? Now you understand your authority. Hallelujah. अब आप समझ गए आपके इख्तियार को? हाथों पे उठाएं, उठाएं, उठाएं. Hallelujah. Praise the Lord. Now, Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो. now, what अभी if you are ministering to someone and the sickness does not obey our commands? What do you do? तो अभी ये बात है कि अगर आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, आप हुक्म दे रहे हो, तो आपके हुक्म की तमील ही ना हो रही हो, तो आप क्या करेंगे फिर? What if the person is not immediately healed? What do you do? अगर आप दुआ करो, वो शख्स फौरन शिफा ना पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? Well, what do you do if your dog refuses to obey your command to sit? फिर साल बात ना माने तो क्या करेंगे? You do not give up. No, you do not give up. आप हिम्मत नहीं आ रही, आप फिर से कहेंगे बैठ जा. You force your dog to sit. आप ताकत से कहेंगे बैठ जा. Yes. That is how you deal with diseases and demons which do not want जिस to तरह leave. कुत्तों से डील करते हैं, इसी तरह बदरूहों से भी डील करना. You force them out in Jesus' name. उन्हें कहना है कि यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, ये नहीं कहना है तू जा या मैं जाना. In the same way, when we are preaching the gospel, इसी तरह से आपने कलाम की मुनादी भी करनी. infirmities and demons are under our authority. फिर से खुशी की बात है, बीमारियां, कमजोरियां आपके ताबे हैं. Hallelujah. Therefore, we speak to infirmities and demons authoritatively and with no doubt, mountain moving faith. बीमारियों, कमजोरियों पर इख्तियार जताना है, शक नहीं करना. Especially when we are sharing the gospel with unbelievers. अच्छा, खासकर उस वक्त शक नहीं, बिल्कुल शक नहीं करना जब आप गैर ईमानदारों में मुनादी कर रहे हैं. If the demon or the disease refuses to obey us initially, अगर ये बदरूहें और बीमारियां हमारा हुक्म मानने से इनकार करें, then we take the time, we make the effort to force them to obey us, just like we force our dog to sit. तो फिर क्या करना? हिम्मत फिर भी नहीं हारनी, हमें थोड़ा सा वक्त लेना है और फिर कोशिश करनी है और यीशु मसीह के नाम से उसे ताकत से डांटना है, अपने कुत्ते को डांटना. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. लूका की इंजील के 10वें बाब में यीशु मसीह ने कहा था कि बीमारों को शिफा दो और उनसे बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करो, उनसे कहो कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई. Now you understand how to heal the sick. अब आप समझ गए हैं कि कैसे बीमारों को शिफा देनी है. समझ गए? You use authority and power in the name of Jesus. आप इख्तियार और कुव्वत का इस्तेमाल करेंगे. Okay, now let us heal the sick now. आइए हम अभी हम बीमारों को शिफा देंगे. I want to minister to people who have problems with their hearing. मैं चाहता हूं कि वो वही भाई सामने जिसके सुनने में प्रॉब्लम थी, और किसी के सुनने में कोई मसला है? Does anyone have partial hearing loss? ओके, आप ये चेयर साइड पर कर दो, चेयर साइड पर कर दो. Does anyone here have ringing in your ear?
अच्छा शोर नहीं करना, आवाज नहीं है, मुझे थोड़ी समझ आए तक मैं आपके लिए। यस सर। Come forward now. Anyone who दो has a problem with their hearing, come forward. ये Anyone else? the man, Anyone else? They have a problem with their hearing. Anyone else? किसी के आंखों का भी बात नहीं हो रही, कानों की बात हो रही। Does anyone have a problem with their hearing? Right, he has a problem on his ear. I know. I want other people who have problem with their hearing to stand up and come to the front to be healed. वो ये कह रहे हैं, इस भाई का तो मुझे पता है, किसी और को भी कोई मसला है कि नहीं, रूहानी कान खुले, जिस्मानी कान। Is there anyone who has ringing in the ear? या किसी के कान में कोई घंटियों का No one else? Does anyone have pain in the ear? कान पर किसको दर्द है? Okay. All right. I see. Okay. I want two brothers to stand up and come to the front. Man of God, she came. She at school now. Her mother having an issue on pain. Her mother? Yes. Her mother has the issue. Huh. Yes. Okay. And that man came. He has also having a problem. Okay. A problem. What's the problem with his hearing? क्या मसला क्या है? पहले ना वो पानी आता था, वो पानी जैसे ना His pain is pain on his ear. Pain in his ear. Okay. Now, the sister, what kind of problem does the sister have? आपकी वालदा क्या? Her mother has migraine issue. That's Okay. Her mother. pain. Okay. Then we have to minister healing at a distance to her mother. Can she call her mother on the telephone? क्या आप अपनी अम्मी को कॉल कर सकते हैं टेलीफोन पर? Ask her to call her mother on the telephone. Yes, we can call her to her mother. Okay. Actually, she's saying I don't have the data to call. Okay. Does someone have a phone Yes. that she can use to call her mother? Yes, we are using the phone to calling her mother. Okay. And man of God, that man has an issue on his left ear. He cannot hear clearly. Okay. We want to minister to. And that, yes. and that man is having a pain on. Okay. Tell the brothers to wait. We want to minister to the mother first. भाइयों आपको इंतजार करना होगा, पहले हम बाजी किधर गए, उनकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे. Okay. Where is the sister? I cannot see her. She went now to call to her mother. Can she come here with her mobile phone? Yes. Yes, Okay. she's coming. Tell her to come. Okay. Tell her to come to the front. I want to see her. जिन्नियां हीलिंग मीटिंग्स हुई ना, तो कल किसने आया कहना मैं बीमार हां, खासकर क्लास में आने के लिए किसने कहा ना बीमार है, तो खुद ही तुसी शिफा दे देनी, इख्तियार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ. Okay. Where is she? She's coming, man of God. Okay. Tell her to come to the front.
Yeah. Okay. Does she have her mother on the phone? Yes. Yes. Okay. Tell her mother now we are going to minister healing to her for her migraine. बोले कि हम आपके लिए दुआ करने वाले हैं ताकि आपकी दर्द जाएगी इस वक्त। और ओके, आज आवाज नहीं आ रही तो पीछे से हंसना नहीं है। शादमान जरूर है लेकिन वो No. ये तो इनकी आवाज आए ना और So इधर आपकी आवाज आए। we are going to issue commands to the mother over the telephone at a distance. अभी हम इस फोन के जरिए से ही अपनी वालदा को हुक्म देंगे कि वो शिफा पाए। So, sister, you speak the commands to your mother over the phone. बहन आप नहीं अपनी अम्मी के लिए हुक्म करो शिफा पाए। दूसरी हुक्म करिए। Okay, pick up the phone. Pick up the phone. फोन को पकड़े। Now, okay, is her mother listening? क्या आपकी अम्मी सुन रही हैं? Yes. Yeah, she's listening. Okay, now everyone, let us heal her at a distance. हर एक फासले से ही इनकी वालदा को शिफा देना शुरू करें। Okay, everyone together, let's give the command. मिलकर हुक्म दें। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I rebuke this migraine headache. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम पे शिफा पाओ। Migraine, go! माइग्रेन जाता रहे। In the name of Jesus, be healed. यीशु मसीह के नाम Jesus heals you. यीशु Now, ask the mother, how does she feel? अपनी अम्मी से पूछें कैसा महसूस कर रही है। Hello. लाउड स्पीकर पर पूछ। मामा कैसा फील कर रहे हो? कुछ फर्क महसूस हुआ? अच्छा। कह रही है कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। मैडम गुड शी फीलिंग बेटर बट नॉट अभी मुकम्मल शिफा नहीं बट नॉट टोटली हील्ड बट शी फीलिंग बेटर। Okay, so what should we do now? अभी हम क्या करेंगे? यही दुआ करेंगे बल्कि हुक्म। Okay, let's do it again. Here we go. In the name of अभी हम Jesus. करते हैं। In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम Totally healed. मुकम्मल शिफा। You spirit of migraine, go! हर तू है माइग्रेन की रूह। I rebuke you in the name of Jesus. मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। Migraine, go! माइग्रेन जाता रहे। Be healed in the name of Jesus. शिफा पाओ यीशु मसीह के नाम से। All pain, go in Jesus' name. दर्द चली जा। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से शिफा। Okay, ask her mother, how is she feeling now? स्पीकर में पूछना मैं भी कुछ सुनाई दे। ये शक में नहीं रहना फिर। बोलो। कैसा फील कर रही हो? अच्छा मैं स्पीकर ओपन करनी दोबारा बोली। कैसा How is फील the कर रही mother? दुआ तो? ऊंचा बोलो। हाँ जी होना है ये दोबारा बोलो।
Man of God, she Praise the Lord. Hallelujah. आप भी पूछें. So you see, Okay, authority that's all. is not affected by distance. Amen. Man of God, she also her mother had an issue. She hear or some voice. Her mother what? Her mother has a problem on. She pain, and also she on phone. She wants you to pray for her. We are not praying for her. We are healing her in the name of Jesus. हम दुआ नहीं कर रहे, हम शिफा दे रहे हैं. ये मेरी mistake थी. So, where does she have the pain? The pain on her ears. Oh, her mother has pain in her ears? Yes, sir. Okay. Is the mother a believer? आपकी मामा ईमानदार है? मसीह को जानती हैं. Yeah, she is believer. Okay. All right. So, here is what we are going to do. We are going to minister हम to क्या करने वाले हैं अभी? we're going to minister to her mother and the two brothers at the same time. All three of them at the same time. हम आपकी अम्मी के लिए और दोनों भाइयों के लिए भी एक ही वक्त में दुआ करने वाले हैं. So, I want 4 brothers to come up to minister to these 2 brothers in the front. 4 brothers come वो up. आए, 4 भाई आप आए. अब 2 बात पहले आप आ चुके हैं. रुश्मान आप भी हैं, तीनों ही आ जाए. बल्कि नहीं, 2 बार आप वाले आ जाए. आ जाओ भाई. और जिसने दिया वो आए. Okay. So, नहीं आपको बुलाया. so 1 brother on each side. 1 brother on each side. 1 2 3 4 बात पूरे आ जाओ. Okay. थोड़ी देर में. So 2 दो brothers. इस भाई के पीछे खड़े हो. 2 इस भाई के पीछे. Okay. नहीं यहाँ पर भी दुआ. Now, put your finger in the ear. Put your finger in the ear. अपनी उंगली डालें इसके कान. And ask the mother to put her fingers in her ears. अपनी मामा को भी बोले कि अपने कानों में उंगलियां डालें. Now, we're going to exercise authority. हम इख्तियार की मशक करने वाले हैं. Do you have any doubt in your heart now? क्या आपके दिलों में कोई शक है? या आपके दिलों में कोई शक है? Do you have any doubt? कोई शक है? No. No doubt. This infirmity is under your authority, ये कमजोरियां, ये बीमारियां आप लोगों के इख्तियार के नीचे हैं. just like your dog. जैसे आपके कुत्ते आपके ताबे हैं. So you're going to force this infirmity out in Jesus' name. तो आपने पूरे जोर से कहना कि बीमारियां, कमजोरी जो भी है निकल जाए यीशु मसीह के नाम से. With mountain moving faith. ये पहाड़ों को हिलाने वाले ईमान के साथ आपने कहना. With no doubt. किसी शख्स के शक के बगैर. Are you ready? क्या आप तैयार हैं बीमारी को देखने और उससे कलाम करने और उसको हुक्म देने? All right. Put your finger in the ear. डालें उंगलियां कानों में. Eyes open. No आंखें खुली doubt रखनी in है. your heart. You have अपने authority. दिलों में कोई शक नहीं करना. You have आपके पास authority इख्तियार है. over this disease. No doubt. आपके पास इन बीमारियों में इख्तियार है. किसी किस्म का शक नहीं करना. It must obey you in Jesus' name. इन बीमारियों का आपको हुक्म मानना ही मानना है यीशु मसीह के नाम से. Now, let's give the commands. आइए हुक्म देना शुरू करें. And sister, you give the command to your mother over the phone. Now, everyone, let's do this together. हर कोई मिलकर कहे. In the name of Jesus, यीशु के नाम से. I rebuke this infirmity.
हम इस कमजोरियों को डांटते हैं Be healed शिफा पाओ in the name of Jesus. यीशु मसीह Deaf spirit, come out in Jesus' name. बहरी रूह निकल जाओ Ear be open in Jesus' name. कान खुल Pain, go in Jesus' name. हर तरह की दर्द जाती रहे यीशु के नाम से Ear be healed in the name of Jesus. शिफा पाए यीशु मसीह के नाम से Spirit of infirmity, get out. कमजोरी की बदरूह निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से Do not come back in Jesus' name. वापिस Ear be open now in Jesus' name. कान खुल जाए भी इसी वक्त यीशु के नाम Be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से शिफा पाओ Okay, who is healed? कौन शिफा पा गया Who is देखिए healed? दर्दों को तकलीफ सही है दर्द तो नहीं हो रही Praise the Lord, hallelujah man of God this man have no more pain Hallelujah. Praise the Lord. hallelujah Okay, the other brother, can he hear now? man of God this man who were praying for the last night he's not feeling right now he's not feeling well he's not hearing well Not hearing well. Okay. How about the sister and her he's mother? not hearing well He's not hearing well. I said he's not hearing well Okay. yeah Is there any change at all? no more no change the same like No change. Okay. Now, ask Yeah. the sister. How is the mother? How is her mother? आपकी अभी कैसी हैं आप? 5 मिनट दें। I cannot hear you. Ah, okay. How is the mother? Okay, thank you. I hear you now. Okay, Okay. how is her mother? It's not it's better but not totally healed. Okay, let's do it again. Do it again. If they are not healed, minister to them again. Whoever is already Okay, healed, yeah. you can go back to your seat if you are already healed. Okay. Okay. All right. Let's do it again फिर दुआ करें। and ask the mother to put her fingers in her ears. Again, ask the mother. In the Yes, name we of have, Jesus. sir. In the name of Jesus. Yes, Ear be opened. Open now in Jesus' name. Be healed. Deaf spirit, get out in Jesus' name. Ear be opened in the name of Jesus. Pain, go in Jesus' name. I rebuke the pain. Leave in Jesus' name. Be totally healed in the name of Jesus. Be healed. Ear be open.
You spirit of pain, leave now in Jesus' name. दर्द की रूह निकल यीशु के नाम से Ear infection, healed now in Jesus' name. हर तरह का कानों का इन्फेक्शन जाता रहे यीशु मसीह के नाम Now, ask the sister, how is her mother doing now? आप पूछिए कि अपनी आप की मामा कैसी है हाँ जी कैसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਘੱਟ और चक्कर मेरे सामने हो गया ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਚੱਕਰ Man of God, the mother on the phone, she totally healed now. Praise Hallelujah! Praise the Lord. Okay, how about the brother? How is he doing? Understanding us before, he's not feeling well, like same before, like not feeling clearly, like that kind of ways. Okay, so there must be some reason why he is not healed. Something is blocking his healing. So we need to pray and ask the Lord for understanding. Why is he not healed? अब इस बात को समझना ये भाई गैर ईमानदार नहीं है ये भाई ईमानदार शिफा नहीं मिली इसके पीछे कोई वजह होती है हमें पहले ये दुआ करनी चाहिए खुदा से समझ लेनी चाहिए खुदा से कि असल में वजह क्या है Sometimes it can be unforgiveness in our heart against someone else. बाजू का ऐसा होता है कि हमारे दिल में अनफॉरगिवनेस होती है किसी को माफ ही नहीं करना चाहते तो शिफा कैसे आएगी So brother, you pray and ask the Lord. Ask the Lord why you are not healed. Okay? Okay. So praise the Lord. Two of the people have. So do you believe the word of God? Yes. Do you believe the Lord has given you this authority? Yes. And how do you use this authority? With mountain moving faith. Repeat after me. Mountain moving faith. मेरे पीछे दोहराइए पहाड़ों को हटाने वाला ईमान Amen. So Amen. So please remember this. तो ब्राय मेरे when you issue commands, no doubt, no doubt. The infirmity is under your authority, just like your dog. So when you give the command, no doubt at all, in the name of Jesus. Amen. 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 Okay. I have to leave now, so I will see you again this evening, right? This evening, what time is it, brother, this evening? हमारी मुलाकात होगी आज रात शाम में 7 बजे. Okay, the same time, I will see you again, and we will continue the teaching. Okay? इसी वक्त में हम आपसे फिर मिलेंगे. Will you come at the evening today? Yes, yes, I will be back this evening. Oh. Okay. So do we have another? Let's see. Do we have another meeting tonight? No, we have a session with you tonight. Yes. Okay. Good. So I will see you tonight then. Okay. At the usual time. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. So praise the Lord. Let me
Let So me खुदा open the की video. तारीफ हो. Let me try to. Okay, goodbye. I'll see you again. Goodbye. Thank you very much. God bless you. Jesus loves you. See you again. See you again later. यीशु मसीह आपसे मोहब्बत रखते हैं. Okay, हम आपसे आज शाम मुलाकात make sure you come back. More teaching, more miracles tonight. उम्मीद करते हैं वापस आएंगे ज्यादा तालीम के लिए. Okay, goodbye. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.